नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरिट लिस्ट आ चुकी है और उसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ कि किस तरह से उसका सर्कुलर है, क्या उसका सर्कुलर कहता है कि एडमिशन प्रोसेस किस तरह से चलेगा और किस तरह से आरसीआई ने एनेक्जर्स ए दिया है, मेरिट लिस्ट के लिए एनेक्जर बी दिया है मेरिट लिस्ट के लिए। लेकिन ये एनेक्जर बी जो है वो उन बच्चों का है जिन बच्चों ने फ़ाइल तो किया था, जिन बच्चों ने बट उन्होंने पेमेंट नहीं किया था, तो वो पेमेंट कर सकते हैं। और एनेक्जर सी जो है इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स है। तो पहले दोस्तों आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपना नाम देख लिया होगा सभी ने, तो अब आप एडमिशन के लिए जाएंगे। एडमिशन के लिए अपने इंस्टीट्यूट में जाने से पहले आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या इंस्ट्रक्शंस आरसीआई ने दी हैं, इनको पता करना, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने दोस्तों ये सेपरेट बनाई है और वीडियो ये देखेंगे, इसमें पूरा एक इंस्ट्रक्शन का एक इन्होंने सर्कुलर निकाला है। इन पॉइंट्स को मैंने सेपरेट किया है ताकि मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से इन इंस्ट्रक्शंस को क्लियर कर दूं और आपके जो डाउट्स हैं, जो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, वो मैक्सिमम मैं क्लियर कर दूं। इस सर्कुलर के अंदर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो 6 इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए 6 इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। इन 6 इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने बात करी है क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या आपको करना है जब आप वहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाएंगे, फ़ीस क्या होगी। तो दोस्तों आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड सेक्शन पे। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सो मैं इसको आपको पढ़ के बता रही हूँ और आपको इसका पूरा का पूरा मतलब भी समझाऊंगी। Candidates whose names are appearing in the national list of eligible candidates are required to approach any of the training institutions. इसका मतलब कैंडिडेट जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है वो किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस जो उन्होंने दी है फॉर प्रोविजनल एडमिशन। दोस्तों प्रोविजनल एडमिशन का मतलब ये होता है कि अभी एडमिशन हुआ नहीं है, एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, तो वो कंफर्म्ड एडमिशन नहीं माना जाता और इसलिए इसमें प्रोविजनल एडमिशन वर्ड डाला गया है। और उनको प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाना है विद फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड इन डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट होने चाहिए फ़ोटोकॉपी की आपकी वेरिफिकेशन के। तो इसमें पहला क्या है दोस्तों, पहला है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेके जानी है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था तो उसका आपने प्रिंट आउट निकाला होगा या फिर आपने उसको कभी कंप्यूटर में सेव किया होगा। उस पर एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन नंबर है, वो नंबर इंस्टीट्यूट देखेगा, तो ये आपका प्रिंट आउट होना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पे कई बच्चों की मुझे क्वेरी आई कि उन्होंने कहा कि भाई हमने तो प्रिंट आउट हम निकाल ही नहीं पाए और हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहा है एडमिशन क्लोज़ है। तो ऐसे केसेस में आपके पास सेंट्रलाइज एडमिशन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आप और आपके पास पेमेंट का मैसेज होना ज़रूरी है कि हाँ आपने पेमेंट किया था। तो यह लेकर आप अपने तीनों प्रेफरेंस वाले इंस्टीट्यूट्स में जाके अपना एप्लीकेशन नंबर शो करके आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट कहता है कि आपको 10th एंड 12th मार्कशीट्स होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट में 2 पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ होने चाहिए। थर्ड में आपका आधार कार्ड होना चाहिए और फिफ्थ में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिज़िकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई है या पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ EWS कैटेगरी मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के थ्रू आपने अप्लाई किया है या फिर किसी भी रिजर्व कैटेगरी के थ्रू आपने अप्लाई किया है तो आप उसका कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। सो दोस्तों ये है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये डॉक्यूमेंट्स, आपको रखने हैं अपने एडमिशन प्रोसेस में। आपको ये अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ये लेके जाने हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, एक्नॉलेजमेंट एंड प्रोविजनल एडमिशन। इसमें इन्होंने बात की है कि अब आपको क्या करना है जब आप वहाँ पे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो अब आपने डॉक्यूमेंट्स शो करेंगे तो आपका क्या प्रोसेस होगा, आपको किस तरह से वहाँ पे एक्ट करना है। तो सेकंड पॉइंट कहता है कि आपको एक्नॉलेजमेंट लेना है ऑन द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपकी फ़ॉर्म आपका जो है एक्सेप्ट हो गया है फॉर्म, और आपको ऐसा एक्नॉलेजमेंट लेना है जो कि ड्यूली साइंड हो एंड स्टैम्प्ड हो। मतलब कि वो साइन होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए डेट के साथ, और इंस्टीट्यूशन से लेना है। मतलब कि जब आप अपना एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट से
एक एक्नॉलेजमेंट लेना है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। वो एक्नॉलेजमेंट जो होगा वो आपके प्रिंट आउट पे होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के, जो कि साइन होगा इंस्टीट्यूट के द्वारा और स्टैम्प होगा डेट के साथ। एंड थर्ड पॉइंट कहता है कि एडमिशन टू द कैंडिडेट्स विल बी गिवन बाय द इंस्टीट्यूशंस एज पर देयर चॉइस ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द नेशनल मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। आपने जिस कोर्स की चॉइस करी थी फॉर्म फिल करते टाइम, आपको एडमिशन उन्हीं कोर्सेज में दिया जाएगा, लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए। मींस आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, एंड उस कोर्स में सीट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सो ये थर्ड पॉइंट इनका कहता है। फोर्थ पॉइंट कहता है वंस प्रोविजनल एडमिशन इज गिवन बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू चेंज द कोर्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट ने आपको एक्नॉलेजमेंट दे दिया डेट और साइन के साथ और स्टैम्प करके, तो उसके बाद अब आपका कोर्स, आपने अपनी चॉइस की कोर्स ले लिया है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो गए हैं, तो अब आपने अगर आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका एडमिशन दे देता है तो अब आप अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी सर्कमस्टांसेस में। अगर आपने कोर्स पहले चूज़ कर लिया है तो अब आप वो चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब एक दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आती हूँ, जो है फ़ीस एंड अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैंने इसको बाइफरकेट किया है क्योंकि फ़ीस एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस कम होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि मैक्सिमम 40,000 फ़ीस होगी एक साल की। मैक्सिमम का मतलब है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैक्सिमम का मतलब है मींस 40,000 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 40,000 से कम हो सकती है, बट 40,000 से ज़्यादा नहीं जाएगी एक साल की फ़ीस। और ये कैंडिडेट को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जमा करनी है। जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये जमा हो जाएगी तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा और आप उसके लिए रिसीट ले सकते हैं। एंड वही वाली बात जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि एनेक्जर बी जो है वो उन कैंडिडेट्स का है जिन्होंने फ़ीस पे नहीं करी थी, जिन्होंने फॉर्म तो फिल किया था लेकिन फ़ी पे नहीं करी थी। तो अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना है और एडमिशन के टाइम पर उन्हें वो फ़ीस पे करनी होगी जो एनेक्जर ए वाले पे कर चुके हैं। जो एट द टाइम ऑफ आप जब अपना फॉर्म फिल कर रहे थे तब आपने जो फ़ीस पे करी थी तो वो आपको अब पे करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, बड़े पते की बात है कि बच्चे बहुत हैरान हो रहे हैं कि क्या है, कि किस तरह से आया है, होगा भी नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि ये जो है मेरिट लिस्ट, नेशनल मेरिट लिस्ट निकाली गई है, इसका मतलब इसमें सारे बच्चे हैं। इसका मतलब देखिए, मैं इसको एक इस तरीके से समझाती हूँ। ये नेशनल मेरिट लिस्ट है। अब इस मेरिट लिस्ट में सबके नाम हैं, सबके नंबर हैं जिन जिन ने अप्लाई किया था। सब बच्चों के A B C D और पैन इंडिया सबके हैं। अब ये नेशनल मेरिट लिस्ट में इंस्टीट्यूट के थ्रू जहाँ जहाँ आपने जो इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई किया था उन इंस्टीट्यूट में ये जाएगा। अब इस मेरिट लिस्ट को डिवाइड किया जाएगा जिन जिन इंस्टीट्यूट्स में बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस रखी थी। अब वो इंस्टीट्यूट के पास जब आप अप्लाई करने जाओगे, ये आप अप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पर उनके पास जितने लोग जैसे सपोज़ करिए आप यहाँ पर हैं, आप अप्लाई करने यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पर जितने बच्चों ने अप्लाई किया है, सपोज़ करिए यहाँ पे 10 बच्चों ने अप्लाई किया है। इन 10 बच्चों की अगर परसेंटेज होती है 90 से लेकर 99 के बीच में, तो अब आपको देखना है कि आपकी परसेंटेज के बीच में कहाँ फॉल करती है। क्या आप जो 10 बच्चे वहाँ पर आए हैं वहाँ पर आपका बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ये आप कैसे जानेंगे, इसका मैं बताती हूँ तरीका। फ़िल्टर सेलेक्टेड योर सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट, सॉरी इंस्टीट्यूट्स में आई डबल आ गया है, सो इट इज़ सिंगल आई ओनली। तो जो भी आपने फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड चॉइसेस में आपने इंस्टीट्यूट्स डाले थे उन्हें फ़िल्टर कीजिए। सपोज़ कीजिए आपने डाला है अष्टावक्र इंस्टीट्यूट या फिर अमर ज्योति। अगर आपने अमर ज्योति इंस्टीट्यूट डाला है तो आप उसे फ़िल्टर करके देखेंगे कि उसमें जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनकी क्या परसेंटेज है। अपने आप ऑब्ज़र्व करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं कि उसमें कितनी परसेंटेज है।
फिर उसके बाद देखेंगे कि उसमें हाईएस्ट कितनी गई है। अगर आप अपने गो थ्रू करेंगे आइस के थ्रू तो आपको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट 90 वाला भी गया है या फिर 97 वाला भी गया है। तो अब आप उसमें देखेंगे कि हाईएस्ट कितनी गई है और लोएस्ट कितनी गई है। सपोज़ करिए आपने सेलेक्ट किया था अमर ज्योति इंस्टीट्यूट। अमर ज्योति इंस्टीट्यूट में आपने देखा कि इतने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। इन बच्चों की परसेंटेज आप देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर किसी की 80 है, 90 है, 70 है, 60 है, तो उस बेस पे आपको एनालाइज हो जाएगा कि हाईएस्ट इस वाले इंस्टीट्यूट में 90% वाले ने अप्लाई किया है एंड लोएस्ट में अप्लाई किया है 60 वाले ने। तो फिर आप अपनी परसेंटेज रख कर ये एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज उसमें फॉल करती है, अगर आपको लगता है कि 90 नंबर वाले ज़्यादा हैं, तो आपके चांसेस होने कम होंगे। अगर आपकी 70 परसेंटेज है और आपको लगता है कि 90% वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो आपकी होने के कम चांसेस हैं। अगर आपकी 70 परसेंटेज है और आपको लगता है कि सब 70 या 80 के रेंज में हैं, तो आपके होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सो दोस्तों, ये एक तरीका है कि इस मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं बस। ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि मेरिट इंस्टीट्यूट, आपका इंस्टीट्यूट जो है, आपका प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट मेरिट लिस्ट किस तरह से प्रिपेयर करेगा। तो ये था दोस्तों मेरा एनालिसिस जो मैंने इसके लिए तैयार किया है। हो सकता है कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ, और अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, देयर आर मल्टीफेरियस ऑप्शंस। मैं आपके पास लेकर आऊँगी, अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो मैं आपके पास और ऑप्शंस लेके आऊँगी, आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।